एक आदमी अपनी कार की मरम्मत कर रहा होता है, तभी उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। जैसे ही कार की पेंट उतरती है, नीचे की धात सोने की जैसी चमकने लगती है। वह और रगड़कर देखता है तो दरवाजे पर सुनहरी परत साफ दिखने लगती है। यकीन करने के लिए वह बोनट खोलकर भी जोर से घिसता है। तब उसे समझ आता है कि जो पुरानी और कबाड़ जैसी सेकंड हैंड कार उसने खरीदी थी, वह पूरी की पूरी शुद्ध सोने से बनी हुई है। अचानक मिली इस किस्मत से वह खुशी से पागल हो जाता है। वह तुरंत खुले हिस्सों पर फिर से पेंट कर देता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर वह एग्जॉस्ट पाइप का छोटा सा टुकड़ा काटता है और सोचता है कि पहले वह सोने की जांच कर ले। वह उसे एक सुनार के पास ले जाता है। उसकी हालत देखकर दुकानदार उसे गरीब समझ लेता है और रूखे तरीके से सोने की जांच करता है। लेकिन रिपोर्ट आते ही वह दंग रह जाता है, क्योंकि यह बाजार का सबसे शुद्ध सोना निकलता है। दुकानदार पूछता है कि यह सोना कहाँ से आया। वह घबराकर झूठ बोल देता है कि उसे यहीं कहीं पड़ा हुआ मिला था। ज़्यादा पूछताछ ना कर पाने पर दुकानदार उसका नंबर रख लेता है और कहता है कि जितना सोना हो वह सब खरीदेगा और बाज़ार की सबसे ऊंची कीमत देगा। पैसे मिलते ही वह अपनी गर्लफ्रेंड अन्ना के पास जाता है। अन्ना पहले उससे ब्रेकअप करने वाली थी, क्योंकि वह उसे नाकाम समझती थी, लेकिन ढेर सारा पैसा देखकर उसका दिल बदल जाता है। दोनों मिलकर जमकर पैसे उड़ाने लगते हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि इलाके का सबसे खतरनाक माफिया गिरोह इसी सोने की तलाश में है और गिरवी की दुकान का मालिक उन्हीं का आदमी है। उसके आदमियों को बस इतना पता था कि खजाना कहीं मौजूद है, लेकिन वह कहाँ छिपा है यह राज किसी को नहीं मालूम था। इस वजह से सरदार का पोता आविश शक के घेरे में आ जाता है। माफिया के लोग उस खजाने की जानकारी उगलवाना चाहते हैं, लेकिन उसे सच में कुछ नहीं पता होता है। उसे झूठा समझकर वे लोग उस पर बेरहमी से जुल्म करते हैं और हाइड्रोलिक कटर से उसके पैर की एक उंगली काट देते हैं। इधर वह कृतज्ञता दिखाने के लिए पुराने कार मालिक को कुछ पैसे देने जाता है, लेकिन लौटते समय माफिया के लोगों से टकरा जाता है और खतरा भांपकर वहां से भाग निकलता है। माफिया कार तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन पुराना मालिक उनकी पकड़ में आ जाता है। उधर आमवे जान बचाकर भाग रहा होता है। उसी वक्त घबराया हुआ वह गलती से उसे गाड़ी में टक्कर मार देता है। डर के मारे वह आबे को जंगल में ले जाता है। उसकी जेब में कुछ पैसे डालता है और निकलने की सोचता है। तभी पुराने कार मालिक का फ़ोन आता है। वह कॉल काटना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ से आती ठंडी आवाज़ सुनकर उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि फ़ोन अब माफिया के हाथ में होता है। उन्हें पता चल चुका होता है कि सारा सोना अब उसी के पास है। उधर आवे को होश आ जाता है और अफरा तफरी में कॉल कट जाती है। गुस्से में माफिया सरगना उस बदकिस्मत आदमी को मरवा देता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं और समझ जाते हैं कि वे दोनों उसी सोने की वजह से निशाने पर हैं। अब सोना छोड़ना नामुमकिन था, इसलिए वे साथ मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। वह घायल आबे को सहारा देकर अन्ना के घर ले जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। वह चाहता है कि अन्ना उसके साथ दूर भाग चले, लेकिन घबराई हुई अन्ना गलत समझ लेती है कि उसने कोई बड़ा अपराध किया है और सीधे पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस दोनों को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है, लेकिन जांच के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब वे किसी पर भरोसा नहीं करते और फैसला करते हैं कि बॉर्डर पार कर दूसरे देश भागना ही आखिरी रास्ता है। उन्हें यह नहीं पता होता है कि जेल में उनके साथ बंद एक आदमी माफिया का मुखबिर था। खबर मिलते ही माफिया बॉस अपने सबसे खतरनाक हत्यारे को उनके पीछे भेज देता है। बॉर्डर के पास अचानक कार का टायर फट जाता है। मजबूरी में दोनों अलग हो जाते हैं। वह गैराज की ओर जाता है, जबकि आबे आसपास मदद तलाशता है। गैराज में मैकेनिक हालात का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा पैसे मांगता है। मरम्मत के दौरान एक मजदूर कार का राज देख लेता है और सबकी आंखों में लालच आ जाता है। वे उसे पीटकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ आबे चालाकी से खुद को विदेशी साबित कर पुलिस की चेकिंग से बच निकलता है। एक बूढ़ा आदमी मदद का वादा करता है, जो दरअसल उसी गैराज का मालिक निकलता है। वह बेहोशी का नाटक कर मौका मिलते ही वहां से भाग निकलता है। बाद में गैराज मालिक शर्मिंदा होकर कार को नया रूप दे देता है। वे उसे कार का सोने का फ्यूल कैप दे देते हैं। तभी खतरनाक हत्यारा वहां पहुंच जाता है। वह रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है। अफरा तफरी मच जाती है और दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन हत्यारा उनका पीछा करता रहता है। भागते भागते बॉर्डर की वो एक ऊंची चट्टान से नीचे पानी में गिर जाते हैं। हत्यारा भी पीछा करता है, लेकिन तभी पुलिस पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। सोने की कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। दोनों घबराकर पानी से बाहर निकलते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद कार पानी की धारा के साथ बहते हुए दूसरे देश के किनारे पहुंच जाती है। वहां वे ट्रक बुलाकर कार बाहर निकालते हैं। एक पुरानी सेकेंड हैंड कार से शुरू हुआ उनका सफ़र अब अरबों की दौलत में बदल चुका होता है।